तो फिल्म की शुरुआत में हम मीरा बंसल नामक लेडी को देखते हैं जो कि ध्यान कर रही होती है, लेकिन बाहर बार बार कौवे आवाज कर रहे थे। इससे परेशान होकर मीरा बाहर जाती है, जहां का नजारा देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब मीरा क्या देखी वो तो हमें फिलहाल नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम मीरा के फेस के ऊपर खून टपकता देखते हैं, which tells us कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ था। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर जटिल यादव को बंसल परिवार के फार्म हाउस पे आते देखते हैं और यहाँ बंसल परिवार के सभी लोग मंत्र जाप या ध्यान में लगे हुए थे। दरअसल ये पूरा परिवार किसी गुरु माँ में मानता था और गुरु माँ ही इन सबको ध्यान करवा रही थी। जटिल यादव यहाँ एक बच्चे की तस्वीर भी लगा देखता है जिसपे माला चढ़ा हुआ था, यानी इस परिवार का कोई बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी जटिल की मुलाकात परिवार के पीए रजत सेठी से होती है और वो इस परिवार के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो इस परिवार के हेड थे महिंदर बंसल और ये परिवार एक बहुत ही जानी मानी न्यूज़पेपर कंपनी चलाती है जिसका नाम है प्रभात मंथन। महिंदर बंसल के बेटे का नाम प्रशांत बंसल है और जिस मीरा को हम देखे थे वो फिलहाल कंपनी की सीएफओ है और वो महिंदर बंसल की पोती है। नीडलेस टू से कि ये पूरा परिवार बहुत धार्मिक था और ये लोग गुरु माँ में बहुत मानते हैं। खैर, प्रार्थना के बाद जटिल फाइनली प्रशांत बंसल से मिल पाता है और प्रशांत की बातों से हम कुछ और चीजें समझ पाते हैं। पहली बात ये कि फैमिली टाउन के डीजीपी मिस्टर वर्मा को पर्सनली जानती थी और डीजीपी वर्मा ही यहाँ जटिल को इस केस पे काम करने भेजे थे। नीडलेस टू से कि डीजीपी वर्मा जटिल से बहुत सीनियर थे। नाउ ये पूरी फैमिली फार्म हाउस में इसलिए एकत्रित हुई थी क्योंकि अगले दिन मीरा के बेटे की बरसी थी, यानी जिस बच्चे की फोटो पे हार चढ़ा था ना, वो मीरा का बेटा अर्जुन था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल यह है कि पहले सीन में मीरा क्या देखी थी? प्रशांत बंसल का बेटा माधव इन्हें घर के ओपन एरिया में लेके जाता है जहां ढेर सारे कौवे खत्म पड़े थे और वहां पेपर पे एक सुअर का कटा हुआ सर रखा हुआ था। यही देख के मीरा शॉक्ड हो गई थी और गुरु माँ का कहना था कि ये कोई काला जादू किया है। जटिल तुरंत घर का सीसीटीवी चेक करता है जिसमें हम दो आदमी को देखते हैं जिनका मुंह ढका हुआ था। ये दोनों दीवार पे चढ़ के अंदर आए थे और सुअर का सर पेपर पे रख दिए थे। घर पे दो गार्ड्स भी थे जिनके नाम थे ओम प्रकाश और उमेश यादव और इन दोनों की नाइट ड्यूटी थी जिस वजह से दोनों कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ पाए। रही बात कि कौवे कैसे खत्म हुए, महिंदर बंसल रोज कौवे को खिलाते थे और जरूर कौवे के पानी में ही कुछ मिलाया गया था जिसे पीकर उनका ये हाल हुआ। जटिल तुरंत ही एविडेंस कलेक्ट करवाते हैं इंक्लूडिंग वाटर सैंपल जिसे कौवे पिए थे। साथ ही इस जगह से थोड़ी दूर पे मॉल रोड था जहां दो सीसीटीवीज थे और वहां की फुटेज से शायद कल्प्रिट्स का हमें पता लग जाए क्योंकि कल्प्रिट्स भागे होंगे मॉल रोड की तरफ से ही। तभी जटिल को लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे चेक करने वो अपने जूनियर इंस्पेक्टर नंदू के साथ जाता है। यहाँ हम इसी फैमिली के एक लड़के आरव को देखते हैं जो कि अजीब तरह से चिल्ला रहा था, ऊट पटांग बातें बोल रहा था, इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स पे ही हमला कर रहा था। जटिल तुरंत आरव को डिटेन करते हैं और उसे कंट्रोल में लाते हैं। तभी मीरा आती है और वो जटिल से आरव को छोड़ने कहती है। साथ ही वो आरव से कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम इनिशियली समझ नहीं पाते कि आरव ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, लेकिन तुरंत ही सिचुएशन क्लियर होती है। फार्म हाउस का गार्ड उमेश बताता है कि इस फार्म हाउस पे आरव को ही आइसोलेट करके अलग से रखा जाता है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। हम यहाँ कुछ और बात जान पाते हैं कि मीरा की पर्सनल हेल्पर काजल नाम की औरत है जो कि मीरा के साथ फार्म हाउस पे आई है। साथ ही यहाँ काजल की मम्मी भी उसके साथ है। देन इस घर की फैमिली ट्री कैसी है, मतलब यहाँ कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में अच्छे से बताऊंगा। फॉर नाउ डीजीपी वर्मा यहाँ आ चुके हैं जो कि करेंटली महिंदर बंसल से मिलते हैं। महिंदर इस सब के लिए राजेश बंसल को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि राजेश बंसल ही महिंदर बंसल की कंपनी को खाने के लिए ये सब करवा रहा है। इस पॉइंट पे गुरु माँ महिंदर बंसल को शांत रहने कहती हैं और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि गुरु माँ का इस परिवार पे अच्छा खासा कंट्रोल है। वो कहती है कि जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा फैमिली स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि आप कहानी को इजीली समझ सकें। तो यहाँ सबसे एल्डर है महिंदर बंसल जिनके बड़े भाई भी थे जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उस बड़े भाई का जो बेटा है ना वो है राजेश बंसल जो कि फिलहाल न्यू राइज टीवी नाम से चैनल चलाता है। तो राजेश और महिंदर बंसल के वंश के बीच प्रभात कंपनी को लेकर जंग छिड़ी हुई है जहाँ पेपर वाला बिजनेस फिलहाल महिंदर बंसल और उनके बच्चे के हाथ में है, वहीं राजेश न्यूज चैनल चला रहा है। अब महिंदर बंसल के भी दो बेटे हैं, देन उनके भी बच्चे हैं, हुआ रिहान, आरव आस्था, देन पोती मीरा भी है और इसी तरह से सब रिलेटेड है, मतलब ये सब एक ही फैमिली में है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि राजेश बंसल एक्चुअली में डीजीपी वर्मा का दोस्त है, सो वी कैन से कि डीजीपी वर्मा इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व है। नाउ वी टॉक अबाउट जटिल, वो अब तक अनमैरिड है जिस बात से जटिल की माँ उससे खुश नहीं है। जटिल यहाँ एक राधा नाम की लड़की को पसंद करता है और राधा और कोई नहीं बल्कि पिछली रात अकेली है मूवी की एक कैरेक्टर है। अगर राधा के बारे में आपको और भी डिटेल जानना है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं पिछली फिल्म की एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन भी लेके आ जाऊंगा। ऐसे भी इस फिल्म में राधा वाला प्लॉट बिल्कुल साइड प्लॉट है जिसका मेन स्टोरी से ज्यादा संबंध नहीं है। तो हाँ, जो छोटे मोटे कनेक्शंस होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। सो यस, कमिंग बैक टू द स्टोरी, नंदू मॉल रोड वाली सीसीटीवी से फुटेज निकलवा लिया था जहां वो दो कल्प्रिट्स क्लियरली दिख रहे थे और वो पोल्ट्री वाली गाड़ी लेके भागे थे। जटिल और नंदू किसी मिश्रा नामक बंदे से बात करके पता लगवा लेते हैं कि उन दो कल्प्रिट्स में से एक बंदा लखन है जो कि पास वाली ही इलीगल बस्ती में रहता है। ये लोग उस इलीगल गरीबों वाली बस्ती में जाते हैं जहां लखन का घर था और पुलिस को देखते लखन भागता है। पुलिस लखन को चेज करती है और फाइनली उसे धर दबोचती है। लेकिन इस चेज के दौरान एक नोट करने वाली बात थी जिसे आप याद रखिएगा, वो ये कि जटिल यहाँ एक औरत से टकराता है और तभी उसे टेंट्स में कुछ बच्चे दिखते हैं जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। खैर, लखन के पकड़ाते उसका दूसरा साथी भी पकड़ा जाता है और दोनों की पुलिस स्टेशन में जम के धुलाई होती है। दोनों बता देते हैं कि उन्हें बस एक नंबर से कॉल आया था, कुछ पैसे मिले थे और इंस्ट्रक्शंस ये थे कि उन्हें सुअर का सर कंपाउंड में रख देना है। इन दोनों ने बस इतना ही किया है और इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं पता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि ये दोनों लड़के न्यू राइज कंपनी में काम करते थे। जी हाँ, वही न्यू राइज टीवी जिसे राजेश बंसल चलाता है। यही बात डीजीपी वर्मा राजेश को बताते हैं और राजेश का कहना था कि ये सब महेंद्र बंसल और उसके फैमिली की चाल है टू फ्रेम हिम। इनफैक्ट ये सब आइडिया उनके परिवार की वो ढोंगी गुरुमा उन्हें देती है। वहीं जटिल घर के सीसीटीवी कैमरास को चेक करवा रहा था जब उसे पता लगता है कि घर का एक कैमरा ऑफ था जो कि टूल शेड के ऊपर वाला कैमरा है। इस कैमरा को इसलिए बंद करवाया गया था क्योंकि इस कैमरे से मीरा के कमरे में थोड़ा दिखाई देता था जो कि मीरा को पसंद नहीं था। फॉर नाउ इस कैमरा को एक्टिवेट कर दिया जाता है जिसकी फुटेज कंपनी के पास जाएगी, लेकिन गार्ड्स को स्क्रीन पे फुटेज लाने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और ये काम वो लोग मीरा के बच्चों की बरसी के बाद करेंगे, मतलब अर्जुन की जो बरसी है उसके बाद। पुलिस स्टेशन में जो दो लोग पकड़े गए थे उन्हें बचाने एक वकील आती है और ये थी मिस निशा। और दोस्तों, ये वही औरत है जो कि जटिल से उस इलीगल बस्ती में टकराई थी। ये दो लोग बताते हैं कि भले ये दोनों सुअर का सर रखे थे लेकिन कौवे के खत्म होने में इनका हाथ नहीं था। इनफैक्ट जब ये लोग वहां पहुंचे थे तभी कुछ कौवे उड़ने के बजाय रेंग रहे थे एज इफ वो ड्रग्ड हो। नाउ जिस नंबर से इन दोनों को कॉल आया था वो सिम PMPL नामक कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। PMPL बोले तो प्रभात मंथन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि दोनों को फोन करने वाला कोई बंसल परिवार से ही था। ये पता लगता जटिल तुरंत बंसल परिवार के घर पे जाता है और वहां गार्ड्स दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। जटिल मेन गेट कूद कर अंदर जाता है जहां वो सिक्योरिटी वाले कमरे में उमेश को सोया पाता है। बहुत उठाने के बाद उमेश उठ पाता है एज इफ उसे कुछ दवा वगैरह देके सुलाया गया हो। फिर एकदम से जटिल खिड़की के बाहर मीरा को खड़ा देखता है जिसके ऊपर खून के छींटे थी और वो कह रही थी कि सब खत्म हो गया, सब चले गए। जटिल तुरंत मीरा को उमेश के साथ वहीं गार्ड रूम में रहने कहता है और वो खुद घर के अंदर जाता है। सबसे पहले जटिल से आस्था मिलती है और वो बताती है कि वो और रिहान एक कमरे में बंद है, बाकियों का उसे नहीं पता। ऊपर जाने पे जटिल गार्ड ओम प्रकाश को देखता है जो कि खून से लथपथ था एज इफ उस पे भारी हमला किया गया हो। देन बंसल परिवार के बाकी मेंबर्स अपने अपने बेडरूम में खत्म पड़े थे। कुछ लोग कॉरिडोर तक भाग के आए थे और वहां खत्म थे। इनफैक्ट सबके मुंह पे कवर था और उनको बेरहमी से खत्म किया गया था। बस एक आरव नीचे पूल में गिर के खत्म हुआ था। इन शॉर्ट बंसल परिवार के 6 लोग खत्म हो चुके थे और उनका एक गार्ड ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल था। जटिल तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कुछ ही देर में पूरी फोर्स यहाँ आती है। फोर्स में एसपी चौहान भी थे जिन्हें इस केस का चार्ज दिया जाता है और एसपी चौहान शुरू से ही जटिल के काइंड ऑफ अगेंस्ट थे। एनीवेज, इसके बाद फोरेंसिक्स की टीम आती है जिसकी इंचार्ज डॉक्टर पानीकर थी और वो काफी स्ट्रिक्ट थी। डॉक्टर पानीकर सारा सबूत और सैंपल्स कलेक्ट करती हैं। इनफैक्ट वो मीरा को भी यहाँ से जाने नहीं देती, सेइंग कि उनके ऊपर खून गिरा है तो उनका कपड़ा वगैरह और स्टेटमेंट सब चाहिए फॉर दिस केस। हम ध्यान देते हैं कि गुरुमा भी आ चुकी थी और वो मीरा को लेके जा रही थी, ऑल्दो मीरा को जाने नहीं दिया जाता। डॉक्टर पानीकर की टीम को पूल में एक मशीटी, दराती कहते हैं ना, वो मिलती है और मोस्टली इसी से कातिल पूरे परिवार को खत्म किया है। मीरा फाइनली अपना स्टेटमेंट देती है कि वो बाथरूम में थी जब उन्हें लगा कि कोई कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा खुला नहीं क्योंकि वो डोर लॉक करके रखी थी। थोड़ी देर बाद जब वो मेडिटेट कर रही थी तब उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और ऐसे में जब वो बाहर गई तो वो अपने अंकल को देखी जिन पे हमला हुआ था। फिर वो सामने आरव को देखती है जिसके हाथ में वही नुकीली औजार यानी कि दराती थी और आरव औजार लेके मीरा की तरफ दौड़ा। तभी पीछे गार्ड ओम प्रकाश आ गया जिसकी आरव के साथ हाथापाई हो गई। इसी लड़ाई में ओम प्रकाश इंजर्ड हुआ। देन आरव भी ऊपर से नीचे पूल में गिर के खत्म हुआ। ये सुन के ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आरव अपना कंट्रोल लूज कर गया था और पूरे परिवार को खत्म कर दिया क्योंकि वो लोग आरव को बंद करके रखते थे। आरव मेंटली भी स्टेबल नहीं था क्योंकि वो 2 बार रिहैब जाके भी ठीक नहीं हुआ था एंड इन जनरल वो एक ड्रग एडिक्ट था। खैर इसके बाद मीरा आस्था और रिहान को एक कमरे में बंद करती है। रिहान तो सो रहा था, बस आस्था जगी थी। देन मीरा बाहर गार्ड के पास जाती है जहां जटिल उन्हें देखा और फिर आगे की कहानी तो हम जानते ही हैं। अब तक दोस्तों डॉक्टर पानीकर की टीम की रिपोर्ट आ गई थी और वो बताती है कि कत्ल उसी औजार से हुआ है,
मतलब उसी दराती से। इनफैक्ट कातिल इस औजार से बार बार हमला किया ऑन हिज 6 विक्टिम्स, एज इफ वो इन लोगों से गुस्सा हो, मतलब हेट क्राइम होता है ना, वैसा कुछ। देन आरव जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी नाक में ड्रग्स मिली है, सो इट्स क्लियर कि वो थोड़ी देर पहले ही ड्रग्स लिया था। तो ये केस काइंड ऑफ ओपन एंड शट केस है, मतलब क्लियर है कि आरव ही सब खत्म किया है। लेकिन जटिल कहता है कि कुछ विक्टिम्स अपने बेड या लैपटॉप पे खत्म मिले, विच सजेस्ट कि वो लोग स्ट्रगल तक नहीं किए थे, यानी उन सबको किसी तरह का सुलाने वाला दवा दिया गया था। तभी तो घर का दूसरा गार्ड उमेश भी सो रहा था और उठ ही नहीं रहा था। अब आरव भले वॉयलेंट और ड्रगिस्ट था, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था कि घर के लोगों को दवा देके सुला दे। यानी इस केस में कातिल कोई और है जो कि आरव को फ्रेम किया है। इनफैक्ट पूरे कांड का मंजर हमें एक दिन पहले ही दिखा दिया गया था, जब कौवे को भी दवा देके खत्म किया गया था। और हाँ, सुअर का सर भी तो घर में डाला गया था। वहां जो पानी कौवे पिए थे उसमें क्लोनाजेपाम ड्रग मिला था, जो कि सोने के लिए या एंजाइटी के लिए लोग लेते हैं। ऐसे में डीजीपी कहते हैं कि डॉक्टर पैनिकर विक्टिम्स की बॉडी में क्लोनाजेपाम ड्रग को ढूंढे। खैर इसके बाद जटिल को मालूम चलता है कि जो 2 लोग सुअर का सर डाले थे, उन्हें एसपी चौहान के कहने पे और मारा पीटा जा रहा था। इस बात से जटिल खुश नहीं था, क्योंकि जटिल समझता था कि ये दोनों बस पैसे के लिए छोटा कांड किए थे, लेकिन कत्लों में इन दोनों का हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एसपी चौहान तो बिना मतलब इन दोनों को पिटवा रहे थे, ताकि ये दोनों कन्फेस कर दे कि यही कत्ल किए हैं और केस को तुरंत बंद किया जा सके। अब यहाँ से जटिल फॉरेंसिक टीम के पास जाते हैं, जिन्हें एक विक्टिम माधव बंसल का लैपटॉप भी मिला था, जिसपे वो काम कर रहे थे। लैपटॉप के डेटा से पता चलता है कि प्रभात कंपनी 2000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस करने वाली थी टू अनदर कंपनी नेम्ड आईएनबी। ये भी पता लगता है कि जिस फोन नंबर से उन 2 लोगों को सुअर का सर रखने कहा गया था, वो एक्चुअली में आरव का नंबर है। इनफैक्ट आरव के कमरे में 2 फोन्स भी थे। सो यस, क्लूज काफी मिक्स्ड थे, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन ज्यादातर जो क्लूज थे वो आरव की तरफ इशारा कर रहे थे। इस सब के पैरेलल में जटिल और राधा की कहानी भी चल रही होती है, जहां जटिल राधा को पसंद करता है, लेकिन दोनों की कुंडली में एक गुण भी नहीं मिलते। राधा जटिल की माँ से भी मिल चुकी है और जटिल की माँ भी राधा को पसंद करती है। देन हम ये भी जान पाते हैं कि राधा फिलहाल पढ़ाई कर रही है और इसी कारण से जटिल राधा को प्रपोज नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहता है कि राधा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, जस्ट दैट दोनों एक दूसरे बहुत ओपन अप नहीं हो रहे। और हाँ, जटिल को तो अकेलापन फील होता ही है, साथ ही उसे नाइटमेयर्स वगैरह भी आते हैं। कमिंग बैक टू केस, अब तक ये मीडिया में पूरी तरह से उछल चुका था और एडवोकेट निशा उन 2 लोगों के लिए लड़ रही थी जिन्हें पुलिस लॉकअप में रख के पीट रही थी। इनफैक्ट एक बंदे की तो आंख भी जख्मी कर दी गई थी। इसके कारण डीजीपी वर्मा एसपी चौहान पे भड़कते हैं, क्योंकि वही ये टॉर्चर बिना मतलब करवा रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि पब्लिक एसपी ऑफिस का घेराव करने लग गई थी। वहीं आस्था राजेश बंसल के चैनल पे जाके स्टेटमेंट देने लग गई थी, जिससे केसेस की कई प्राइवेट बातें पब्लिक में आ गई थी। कमिंग टू विक्टिम्स, एज एक्सपेक्टेड सभी विक्टिम्स के अंदर क्लोनाजेपाम ड्रग्स था, जो कि स्टोमक द्वारा इंजेस्ट किया गया था, यानी उनके खाने में मिलाया गया था। कौन से खाने में? वेल, ये खीर में मिलाया गया था, जिसे 3 लोग नहीं खाए थे। आस्था नहीं खाई थी क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट थी। देन ओम प्रकाश गार्ड नहीं खाया था क्योंकि वो खाने से पहले राउंड पे गया था और उसी वक्त ये कांड भी हो गया था। देन मीरा भी ये खीर नहीं खाई थी क्योंकि मीरा का उस दिन खीर खाने का मन नहीं हुआ। जटिल तुरंत आस्था से बात करने जाते हैं, जो कि फिलहाल सनराइज टीवी के ऑफिस में थी, और वो बताती है कि ये कत्ल आरव नहीं करा है। आस्था के हिसाब से उस रात ही आरव उसके और रेहान के साथ मस्त वीडियो गेम खेला था, तो फिर मिनटों में वो इतना वायलेंट कैसे हो सकता है। आस्था बताती है कि वो गार्ड ओम प्रकाश को घर के अंदर जाते देखी थी क्योंकि घर का पीछे का दरवाजा खुला रह गया था। ऐसे में उन्हें पूरे घर को फिर से चेक करना पड़ता। फिर एकदम से हो हल्ला हुआ, ओम प्रकाश ऊपर भागा और फिर मीरा खून में सनी नीचे आई। मीरा यहाँ आस्था और रिहान को एक कमरे में बंद करी और देखते ही देखते सारा कांड हो गया। नाउ आस्था यहाँ कुछ खतरनाक रिवील करती। वो बताती है कि जिस प्रभात मंथन के धरोहर के लिए बंसल फैमिली में लड़ाई चल रही है, वो तो ऑलरेडी खत्म होने को है। जी हाँ दोस्तों, मीरा बंसल कंपनी के एसेट्स पे लोन लेकर कंपनी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है, और ऐसा वो अपने बेटे अर्जुन के खत्म होने के बाद ही की। आस्था के हिसाब से ये सब कांड वो गुरु माँ करवा रही है, जो कि एक नंबर की ढोंगी है, और वो कंपनी का सारा पैसा अपने नाम करना चाहती है। गुरु माँ घंटों आरव के साथ कमरे में बंद रहती थी, ये बोल के कि वो ध्यान वगैरह से आरव को ठीक कर देंगी, लेकिन शायद वही आरव को भड़काई होगी या कुछ तो ऐसा की है जिससे ये कांड हुआ। गुरु माँ ही शायद आरव के नाम पे फोन ली होगी, उसी से सब कुछ सेटअप करवाई होगी। मतलब इन शॉर्ट आस्था को पूरा शक गुरु माँ पे था। फिर इसके बाद हम गुरु माँ के देख रेख में परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार होते देखते हैं। दिन जटिल गुरु माँ से बात करने जाता है, जहां वो गुरु माँ से पूछता है कि जिस खीर में ड्रग्स मिलाया गया था वो गुरु माँ का ही प्रसाद था।
गुरुमा कहती है कि खीर तो घर के रसोई में ही बनता है, तो इसमें मैं कैसे मिलावट कर सकती हूँ। गुरुमा का मानना था कि आरव ही सबको खत्म किया है और यहाँ वो पहेलियों में बात कर रही थी। इनफैक्ट वो जटिल से भी कहने लगती है कि तुम अकेलेपन से जूझ रहे हो, रात को सो नहीं पाते हो, ये वो, और जटिल ये सब सुन के यहाँ से निकल लेता है। ना इसके बाद घर में मीरा का हस्बैंड आता है जो कि लंदन में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट है। वो अपने बेटे के बरसी पे नहीं आए थे क्योंकि वो मीरा से फिलहाल अलग है, ऐसे भी लंदन में रह रहे हैं और वो बंसल फैमिली से काइंड ऑफ निकाले गए हैं, मतलब वो खास करके इस फैमिली से दूर ही रहते हैं। ये बताते हैं कि उनके बेटे ने पल्मोनरी कंडीशन डेवलप कर ली थी और जब तक उसे लंदन लाया गया उसकी हालत खराब हो गई कि वो बच नहीं पाया। मीरा के हस्बैंड के हिसाब से भी आरव ही ये काम किया है, मतलब जितने भी कत्ल हुए हैं वो काम, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा परिवार आरव को जानवर की तरह ट्रीट करता था। रही बात कि आरव के पिता विवेक बंसल इसके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं बोले, तो इसका जवाब ये है कि विवेक को इस परिवार से निकाले जाने का डर था, इसीलिए वो अपने बेटे आरव के साथ ऐसा होने देते रहे। इसी बातचीत के दौरान मीरा के पति फोन पे क्लोनाजेपम दवा मंगवाते हैं और जटिल तुरंत पूछता है कि दवा आप किसके लिए मंगवा रहे हैं। वो बताते हैं कि ये दवा उनकी बीवी मीरा के लिए है क्योंकि अर्जुन के खत्म होने के बाद मीरा को नींद नहीं आती है। सो वन थिंग वाज क्लियर कि जिस दवा का इस्तेमाल खीर में हुआ था घर वालों को सुलाने के लिए, वो दवा मीरा ही लेती है। खैर इसके बाद डॉक्टर पैनिकर बंसल घर में जाके सब कुछ बताती है कि कत्ल किस तरह से हुआ होगा, मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन देती है। सबसे पहले कातिल महेंद्र बंसल को खत्म किया था और यहाँ मोस्टली विक्टिम्स कम स्ट्रगल किए क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश थे, लेकिन कुछ विक्टिम्स स्ट्रगल किए थे, लाइक सीमा बंसल जो कि बीच अटैक में उठ गई। देन सीमा का हस्बैंड विवेक बंसल बाथरूम से आया जो कि अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश किया, लेकिन कातिल उसे भी स्ट्रगल करते हुए समाप्त कर ही दिया। डॉक्टर पैनिकर यहाँ खून के पैटर्न से काफी कुछ एनालाइज कर रही थी और वो बताती है कि आरव एक्चुअली में औजार लेके चार्ज किया था और ओम प्रकाश नीचे से आया जिससे आरव की हाथापाई हुई। इसी कमोशन में मीरा बंसल नीचे भागी, ओम प्रकाश इंजर्ड हुआ और आरव नीचे पूल में गिर के समाप्त हुआ। सो यू सी, जो बातें बताई गई है बाय मीरा बंसल वो बातें सच तो है। इनफैक्ट जो औजार इसके लिए यूज हुआ था वो टूल शेड के ऊपर रखा हुआ था, मतलब वही जो दराती था। और अगर आप ध्यान दो तो टूल शेड के ऊपर वाला कैमरा काम भी नहीं करता। इस पे जटिल कहता है कि मैं कैमरा एक दिन पहले ही ऑन करवा दिया था, तो भले गार्ड्स को फीड नहीं मिल रहा था लेकिन कैमरा वाली कंपनी के सर्वर पे फीड होगा। ये लोग तुरंत उस फीड को चेक करते हैं जहां वो मीरा बंसल को टूल शेड की तरफ जाते देखते हैं एंड देन 5 मिनट बाद वो रिटर्न करती है। मतलब वो पूरा शक मीरा बंसल पे है और डॉक्टर पैनिकर को दोबारा एनालिसिस करनी होगी, टेकिंग इन अकाउंट कि मीरा कातिल हो सकती है, मतलब इस नजरिए से। रही बात कि मीरा बंसल ऐसा क्यों करी होगी, वेल वो कंपनी का सारा पैसा INB नामक कंपनी को ट्रांसफर कर रही थी और कहीं ना कहीं बंसल फैमिली को इस बात की भनक लग गई होगी। इनफैक्ट आस्था के पिता तो एक हफ्ते में प्रभात मंथन छोड़ने वाले थे। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि मीरा ये पैसे जिस INB कंपनी को देने वाली थी वो एक कोरियन कंपनी है, काइंड ऑफ लाइक अ शेल कंपनी, और फिर ये कंपनी उस पैसे से हजारों एकड़ की जमीन खरीदने वाली थी जिसके ऊपर गुरु माँ के आश्रम बनते, होटल्स बनते, रिजॉर्ट्स बनते। कत्ल वाली रात माधव बंसल अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे और विवेक बंसल भी कंपनी इसी कारण से छोड़ रहे थे। इन शॉर्ट मीरा से अब कोई खुश नहीं था और शायद इसलिए दोस्तों इट्स पॉसिबल कि मीरा और गुरु माँ मिलकर ये सब कत्ल प्लान करी होंगी और ऐसे में इस केस को और भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जटिल फिर से मीरा से पूछताछ करता है और वो बताता है कि कैसे टूल शेड वाले कैमरे में वो मीरा को उस रात बाहर जाते देखा था। मीरा कहती है कि वो छुप के स्मोकिंग करती है जिस कारण वो बाहर गई थी। मीरा यहाँ गुरु माँ का भी सपोर्ट करती है, सेइंग कि वो तो आरव को ठीक कर रही थी लेकिन आरव ही उनके रास्ते पे ना चल के ऐसे गलत कदम उठाया। इसके बाद जटिल पीए रजत से बात करता है जो कि बताता है कि प्रभात खबर को एक मामूली अखबार से बड़ा ब्रांड मीरा ही बनाई है, लेकिन जब से उनका बेटा अर्जुन खत्म हुआ तब से वो एकदम विचलित हो गई और कंपनी के पैसे ट्रांसफर वगैरह करने लगी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर मीरा का बेटा अर्जुन किन हालातों में खत्म हुआ जिस वजह से मीरा इतनी विचलित हो गई। ये जानने के लिए जटिल अर्जुन की हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाता है और डॉक्टर पैनिकर से चेक करवाता है। डॉक्टर पैनिकर बताती है कि अर्जुन को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया था जिससे वो बच नहीं सका। ये 10% केस में ही जानलेवा होता है और अर्जुन को ईयर इन्फेक्शन हुआ करता था जिससे बीमारी के बढ़ने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। वैसे यहाँ डॉक्टर पैनिकर और जटिल के बीच थोड़ी अनबन हो रही थी क्योंकि जटिल की वजह से डॉक्टर पैनिकर को पूरी एनालिसिस फिर से करनी पड़ी। डॉक्टर पैनिकर को लग रहा था कि जटिल बिना मतलब इस केस को खींच रहा है ताकि वो नाम कमा सके, लेकिन जटिल कहता है कि उसे अपना काम पूरा मन से किए बिना नींद नहीं आती और शायद डॉक्टर पैनिकर को भी अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर पैनिकर भी सोचते हैं कि शायद वाकई उन्हें अपना काम बिना ओवरवर्क के बारे में सोचे करना चाहिए। वहीं अगर जटिल के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो राधा से करीब आ रहा था और राधा उसे सिगरेट छोड़ने को भी कह रही थी, वरना
वो भी शुरू कर देगी। तभी जटिल को डॉक्टर पैनिकर का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने बुलाती है। डॉक्टर पैनिकर और जटिल की बातों से पता लगता है कि अर्जुन पिछले साल 31 जनवरी को खत्म हुआ था, लेकिन 24 जनवरी को ही उसे स्कूल से एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिली थी जिसके मुताबिक वो एकदम फिट था। बेसिकली अर्जुन स्विमर था और चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला था, इसीलिए उसकी ये फिटनेस रिपोर्ट बनाई गई थी। अब अर्जुन की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि सिर्फ एक हफ्ते में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो खत्म ही हो गया, अनटिल अनलेस एक्सटर्नली कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी हालत एकदम से बिगड़ गई होगी। इनफैक्ट मीरा एक पोस्ट भी डाली थी विद हर सन अर्जुन अराउंड 28 जैन, जब अर्जुन को नेब्यूलाइजर लगा हुआ था, मतलब वो जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ना जब लंग्स वगैरह में कुछ इन्फेक्शन होता है, वैसा कुछ। यानी पिछले साल के 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ही कुछ तो ऐसा हुआ जिससे अर्जुन एकदम से बीमार पड़ा। तभी जटिल को याद आता है कि जब वो इलीगल बस्ती में निशा से टकराया था तब वो कुछ बच्चों को नेब्यूलाइजर के साथ देखा था, मतलब वही ऑक्सीजन मास्क लगाए। इसलिए जटिल डिसाइड्स कि वो निशा से इस बारे में बात करेगा जिन्हें शायद इस सब को लेकर कुछ आइडिया हो। तो हाँ, जटिल निशा से मिलता है और वो बताती है कि पिछले साल 26 जनवरी को क्या हुआ था। अचानक से अस्पताल में कई बच्चे भर्ती किए गए थे क्योंकि उनके स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था जिससे बच्चे बीमार हो गए थे। दरअसल स्कूल में 26 जैन को एक फंक्शन था जिसमें चीफ गेस्ट थी मीरा बंसल। मीरा स्पीच दे रही थी और बच्चे एक कमरे में बंद होकर स्पीच सुन रहे थे। इस कमरे में एक मैन होल कवर था, यानी गटर वाला कवर, जिससे कि कुछ हार्मफुल गैस लीक हुआ। इसी लीकेज के कारण बच्चे बीमार होने लगे। ऐसे भी कमरे में जगह तो थी नहीं, तो सांस कम आ ही रही थी और एकदम से गैस लीक के कारण बच्चों को उल्टियां होने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसमें कई बच्चे खत्म हो गए, कई बीमार पड़ गए और कई आज तक बीमारी से जूझ रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्कूल को गटर के ऊपर बनाया ही क्यों गया, तो ये पूरी बस्ती ही इल्लीगल है और ऐसे में स्कूल भी इल्लीगली ही वहां बनाया गया जहां जगह मिला। ना आखिर ये जहरीला गैस गटर के अंदर आया कैसे? पास ही में एक रबड़ बनाने वाली एक कोरियन फैक्ट्री है जो कि ये टॉक्सिक वेस्ट गटर में छोड़ देती है और उसके कारण ही ये हादसा हुआ था। हादसे के बाद फैक्ट्री रातों रात बंद हो गई, सभी एम्प्लॉइज भाग गए और क्योंकि फैक्ट्री विदेशी थी, कोई आज तक जान ही नहीं पाया कि फैक्ट्री का मालिक कौन था। इस केस में पुलिस बिना मतलब यहाँ के हलवाई और स्कूल के मास्टर जी पे ब्लेम डाल दी। फैक्ट्री की कोई जांच पड़ताल हुई ही नहीं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये स्कूल वाली फंक्शन में मीरा स्पीच देने आई थी, जहां वो मीडिया वगैरह की बात कर रही थी कि कैसे मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। और दोस्तों, यहाँ मीरा का बेटा अर्जुन भी आया था जो कि स्कूल के बच्चों में भारत का झंडा बांट रहा था। सो इट्स क्लियर कि अर्जुन भी उस गैस से एक्सपोज हुआ होगा जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो एक हफ्ते में ही समाप्त हो गया। अब ऐसा सुन के हम व्यूअर्स तो यही सोचेंगे ना कि प्रभात ग्रुप अखबार वाले इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग किए होंगे या उस कंपनी की तो धज्जियां ही उड़ा दिए होंगे जिनकी वजह से गैस लीकेज हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका ठीक उल्टा हुआ। प्रभात मंथन में इस न्यूज को लेके कुछ छपा ही नहीं, रादर इस न्यूज को ना सिर्फ दबाया गया बल्कि पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया गया। दिस मींस कि उस कोरियन फैक्ट्री से कहीं ना कहीं प्रभात ग्रुप मिली हुई थी, तभी वो एक ऐसे न्यूज को दबाई है जिसमें ना सिर्फ बच्चे खत्म हुए बल्कि मीरा बंसल का अपना बेटा भी खत्म हुआ। ये सब सुनकर जटिल पहले उस अवैध शमशान में जाता है जहां इस इंसिडेंट में खत्म हुए बच्चों को दफनाया गया था। देन वो तुरंत फैक्ट्री जाता है और वहां उसे कुछ जले भुने पेपर्स मिलते हैं। इन पेपर्स में कंपनी की डिटेल्स थी और जिस INB कंपनी को मीरा बंसल पैसे ट्रांसफर करने वाली थी वो यही कोरियन कंपनी थी दोस्तों। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड और इसी वजह से मीरा प्रभात खबर में इस कंपनी के खिलाफ कुछ भी छपने नहीं दी। ये पता लगते फिर से मीरा बंसल से पूछताछ की जाती है और मीरा का जवाब वही सेम था। जटिल क्लियरली कहता है कि उसका शक मीरा पे ही है क्योंकि मीरा की स्टेटमेंट्स में वो कुछ ज्यादा ही लकी दिख रही है। आई मीन समहाउ वो खीर भी नहीं खाई। देन कत्ल के वक्त सिर्फ मीरा का कमरा लॉक्ड था जिस कारण कातिल उस पर हमला नहीं कर पाया और जब हमला हुआ तो समहाउ गार्ड ओम प्रकाश आके मीरा को बचा भी लिया। इनफैक्ट खीर में जो सुलाने वाली दवा मिली थी वो सेम दवा है जो कि मीरा लेती है। आई मीन अब नहीं लेती वो रेगुलरली, लेकिन पहले लेती थी ये दवा और मीरा के पास ये दवा होती है। ओवरऑल ये सब मान पाना थोड़ा कठिन था कि मीरा इतनी लकीली उस दिन बची अनटिल मीरा खुद कातिल है। इसके अलावा जटिल ये बात भी उछालता है कि कैसे उनका बेटा खत्म हुआ था और ये सब स्कूल वाले गैस लीक कांड के कारण हुआ था। जटिल यहाँ निशा की मदद से पिछले साल की 26 जनवरी की स्कूल वाली जो इवेंट हुई थी ना, उसकी कई तस्वीरें भी लेके आ गया था जिसमें क्लियरली मीरा अपने बच्चे को उठा के भाग रही थी। मीरा अग्री करती है कि उसी टॉक्सिक गैस के कारण उनका बेटा अर्जुन खत्म हुआ और इसमें जटिल पॉइंट आउट करता है कि कैसे वो फैक्ट्री मीरा ही शायद ओन करती होगी इल्लीगली।
उस घटना के बाद मीरा को फैक्ट्री, अपने काम, धन और परिवार सबसे नफरत होने लगी, क्योंकि इसके कारण ही उनका बेटा खत्म तो हुआ ही, जस्टिस भी नहीं मिला, वो अखबार में छाप तक नहीं सकी। इसलिए अब वो पूरे प्रभात ग्रुप को बर्बाद कर रही है बाय टेकिंग लोन ऑन देयर एसेट्स। इनफैक्ट सारा पैसा वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर करेगी गुरुमा को, ताकि गुरुमा अपनी जमीन वगैरह खरीद सके, आश्रम बनवा सके वहां पे, क्योंकि मीरा अब काफी स्पिरिचुअल हो चुकी है। एक तरह से काइंड ऑफ वो पश्चाताप कर रही है अपने पैसे को दान करके। अब यही बात बंसल परिवार को पता लग गई कि मीरा ऐसा कुछ करने वाली है, और इससे पहले मीरा सारे पैसे ट्रांसफर करती, बंसल परिवार वाले मीरा को कन्फ्रंट किए होंगे। तब मीरा प्लान बनाई और पूरे परिवार को अपने बेटे के बरसी के एक दिन पहले ही निपटा दी। ये सुन के मीरा भड़क जाती है, सेइंग कि भले उसके बेटे के साथ गलत हुआ था, भले वो पैसे ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों को खत्म नहीं की है। ये कह के मीरा चली जाती है और जटिल का ध्यान एक फोटो पे पड़ता है, जिससे वो थोड़ा शॉक होता है। इनफैक्ट इस फोटो को देख के जटिल कहीं ना कहीं केस को सॉल्व कर लिया है। दूसरी तरफ राजेश बंसल गुरुमा को घेर रहा था, सेइंग कि जो कुछ मीरा उनके नाम करी है वो सब राजेश बंसल वापस लेगा। मतलब अभी नाम हुआ नहीं है, नाम करने वाली है। मीरा ऑलरेडी इंटरोगेशन में फंसती जा रही है और अब गुरुमा का नाम भी बाहर आएगा कि कैसे वो बंसल परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए मीरा को भड़काई होगी। गुरुमा कहती है कि वो बदनाम होंगी, लेकिन इससे प्रभात ग्रुप भी बदनाम होगा, और राजेश बंसल भी तो बंसल परिवार का ही हिस्सा है ना। मीडिया और पब्लिक उसे भी नहीं छोड़ेगी, तो इस केस में सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, वरना सबका क्षति होगा। एसपी चौहान कहता है कि हम इस केस को एकदम सिंपल बना सकते हैं। बेसिकली आरव पे सारा ब्लेम डालते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट था और वही अपने परिवार से बदला लेने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि उसका परिवार उसको बंद करके रखता था। इस कांड में आरव अकेला नहीं था, रादर हम गार्ड उमेश का नाम भी ले सकते हैं, उसको भी फंसा सकते हैं, सेइंग कि वही आरव को ड्रग्स देता था, वही उसके साथ प्लान किया। तो दोस्तों यहाँ हो ये रहा है कि एसपी चौहान मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, जिससे फैमिली का नाम खराब ना हो, और बिना मतलब एक गरीब गार्ड उमेश को भी फंसाया जा रहा था। अब दोस्तों जटिल भी इस मीटिंग में था और वो अग्री नहीं करता, सेइंग कि दराती जो था वो उमेश लेके गया ही नहीं था, वो तो सो रहा था, तो उमेश का हाथ इस कत्ल में है ही नहीं। लेकिन यहाँ डीजीपी और बाकी सभी कहने लगते हैं कि हमें आरव और उमेश को ही फंसाना होगा, क्योंकि जनता तो ऑलरेडी आरव को गिल्टी मान रही है एज वो ड्रग्स लेता था। मतलब जनता को अगर पता चल गया कि एक बंदा है अमीर परिवार का ड्रग्स लेता है, तो हाँ वही कांड किया होगा, ऐसा जनता मानती है। तो जनता के मन में जस्टिस ऑलरेडी हो चुका है, वो आरव को ही सूली पे चढ़ाना चाहती है, तो हम वही जनता को दे देते हैं जो कि जनता को चाहिए। ऐसे भी आरव खुद भी खत्म हो गया है, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ऐसा करके कहीं ना कहीं पुलिस वाले प्रभात ग्रुप और गुरुमा दोनों को बदनाम होने से बचा लेते हैं, और जो अंदर अंदर चल रहा था फैमिलीज के, वो सब चीजें भी बाहर नहीं आएंगी। तो ऑफ कोर्स जटिल इस निष्कर्ष से खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आरव या उमेश कातिल नहीं है। या गुरुमा कहती कि इंस्पेक्टर जटिल को अपना नाम चेंज करके जतिन कर लेना चाहिए, क्योंकि एल जो है ना वो बहुत उनको अनसक्सेसफुल बना रहा है। जतिन नाम होगा तो ही वो सक्सेसफुल होंगे, साथ ही उनके ऊपर किसी तरह का बुरा साया है। खैर मूविंग ऑन, हम इतना समझ गए हैं कि अगली सुबह तक मीडिया में पुलिस यही रिपोर्ट करने वाली है जो कि अभी हम डिस्कस किए हैं, और केस का अंजाम यही होने वाला था। मतलब आरव और उमेश को फंसा दिया जाता। और ऐसे में जटिल के पास सिर्फ एक रात का वक्त था एक्चुअली सॉल्व दिस केस। इनफैक्ट डॉक्टर पैनिकर तक को इस केस से हटा दिया गया था और अब लोकल फॉरेंसिक टीम इसे हैंडल करने वाली थी। जटिल यहाँ डॉक्टर पैनिकर से आखिरी हेल्प मांगता है, सेइंग कि उसे पता है कि कातिल कौन है। डॉक्टर पैनिकर बस एक बार इस कातिल के पर्सपेक्टिव से फॉरेंसिक जांच करे और ये बता दे कि सब कुछ एकदम सटीक उतर रहा है कि नहीं। डॉक्टर पैनिकर इसके लिए मान जाती है और जब वो कातिल का नाम सुनती है तो एकदम शॉक में। तो कातिल कौन है वो आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। तो जटिल यहाँ से सीधे उस अस्पताल में जाता है जहाँ गार्ड ओम प्रकाश भर्ती था और अब वो होश में आ चुका था। जटिल सीधा ओम प्रकाश से पूछता है कि आखिर वो बंसल परिवार को क्यों खत्म किया। जी हाँ दोस्तों, कातिल था गार्ड ओम प्रकाश, और यहाँ ओम प्रकाश वही सब रिपीट करने लगता है कि आरव सबको मार दिया, मैं तो रोक रहा था, मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों जटिल यहाँ तगड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। जटिल बताता है कि आरव भले फार्म हाउस पे रहता था, लेकिन उसे ड्रग्स ओम प्रकाश ही पहुंचाता रहता था। जी हाँ, आरव ड्रग्स ले ही रहा था और उमेश ड्रग्स को लाता जरूर था, लेकिन आरव को ड्रग्स देने का काम ओम प्रकाश का ही था। ओम प्रकाश ही आरव के फोन से उन दो लोगों को हायर किया था सुअर कसर फार्म हाउस में डालने के लिए। इनफैक्ट कौवे के पानी में ड्रग्स मिलाने का काम भी ओम प्रकाश ही किया था। किशोर माली के जाने के बाद ओम प्रकाश टूल शेड से दराती यानी मशेटी लेके निकला और घर के अंदर गया। वो जान के पिछला दरवाजा खुला छोड़ा ताकि उसे घर वापस चेक करने का बहाना मिल जाए। उसी चेकिंग के दौरान आस्था भी ओम प्रकाश को देखी थी। ओम प्रकाश पहले आरव को ड्रग्स दिया जिससे क्लियर पता चले कि आरव ड्रग्स लिया था, तभी तो आरव की नाक में ड्रग्स के सैंपल मिले थे और सारा ब्लेम उस पर डाला जा सकता था। देन ओम प्रकाश ऊपर गया और सब कमरे में जाके लोगों को खत्म करना शुरू किया। वो बंसल परिवार के लोगों के चेहरे पे कपड़े डाल के खत्म कर रहा था उन्हें, ताकि खून की छींटे उसके कपड़ों पे ना पड़े। खीर में तो वो ऑलरेडी ड्रग्स मिला ही दिया था जिससे सभी सोने वाली हालत में थे और वो लोग स्ट्रगल भी कर नहीं रहे थे।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम यह है कि सीमा और विवेक बंसल अपने कमरे में पूरी तरह सोए नहीं थे, थोड़ा जगे हुए थे और ऐसे में सीमा बंसल फाइट बैक करी। सीमा की आवाजें सुनकर विवेक भी बाथरूम में थे, वो बाथरूम से निकले और फाइट करना शुरू किए। ओम प्रकाश इन दोनों को खत्म तो कर दिया, लेकिन आवाज सुन के आरव इस कमरे के अंदर आ गया और आरव ओम प्रकाश पे ही हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आरव अपने पेरेंट्स को बचाना चाह रहा था और इसके लिए वो ओम प्रकाश पे हमला किया था और ओम प्रकाश किसी तरह बचते हुए नीचे भागा। आरव दराती लेके बाहर निकला और तभी मीरा आई, जो कि देखती है कि आरव के हाथ में औजार या दराती है। ओम प्रकाश नीचे भागा था, लेकिन वहां आस्था निकली तो वो वापस ऊपर भागा, तो आस्था ऐसा देखी कि ओम प्रकाश ऊपर भाग रहा है बचाने के लिए। आरव ओम प्रकाश पे हमला किया, लेकिन मीरा को लगा कि ओम प्रकाश उसे बचाने आया है नीचे से और आरव ही कातिल है। इसी हाथापाई में ओम प्रकाश चोटिल हुआ और आरव भी खत्म हो गया, मतलब ऊपर से नीचे गिर के। और इस तरह से सारा ब्लेम कहीं ना कहीं आरव पे आया। इनफैक्ट मीरा तक यही मानने लगी कि आरव ही सबको खत्म किया होगा, कि असली कातिल ओम प्रकाश था। बट सवाल यह है कि आखिर ओम प्रकाश ऐसा किया क्यों? इस पॉइंट पे दोस्तों ओम प्रकाश फाइनली एक्सेप्ट करता है और अपना कन्फेशन यानी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। वो बताता है कि पिछले साल 26 जनवरी में जब बच्चे खत्म हुए थे तो उसमें ओम प्रकाश की बेटी रिंकी भी खत्म हो गई थी। अर्जुन और रिंकी एक साथ थे और तब ओम प्रकाश बंसल फैमिली का ड्राइवर हुआ करता था। जब गैस लीक वाला कांड हुआ तो मीरा के बेटे अर्जुन को तो लंदन ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन ओम प्रकाश की बेटी रिंकी को यहीं मरने छोड़ दिया गया। ओम प्रकाश काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं हुआ, कोई भी उसकी मदद नहीं किया। अब रिंकी तो खत्म हुई ही, साथ ही ओम प्रकाश को न्याय भी नहीं मिला, क्योंकि बंसल परिवार ने इस न्यूज को पूरी तरह से दबा दिया। इनफैक्ट न्यूज में तो ये छाप दिया गया कि गरीब लोग ही अपने बच्चे को बस्ती में गंदा पानी गंदा खाना देते हैं, जिससे उनके बच्चे खत्म हुए। कोई भी ब्लेम फैक्ट्री पे डाला ही नहीं गया और फैक्ट्री को चुपचाप रातों रात बंद कर दिया गया। फैक्ट्री के सारे कागजात जला दिए गए और पता करने पे भी पता नहीं चलता कि फैक्ट्री का ओनर कौन था, तो इस कारण से कभी भी ओनर को प्रोसिक्यूट किया ही नहीं गया। नाउ जब सारे खत्म हुए बच्चों के पेरेंट्स एक साथ आवाज उठाने लगे तो बंसल फैमिली इन्हें धमकाई, सेइंग कि अगर आप लोग आवाज उठाएंगे कि जो पूरी बस्ती है ना उसी को उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि पूरी बस्ती ही इल्लीगल है। इसी डर से सबको अपनी आवाज दबानी पड़ी और इन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। तभी ओम प्रकाश ठान लिया था कि वो बंसल परिवार से बदला लेगा। वहीं बंसल परिवार अब ओम प्रकाश से नजर नहीं मिला पाती थी, इसीलिए ओम प्रकाश को ड्राइवर वाली नौकरी से हटा के फार्म हाउस का गार्ड बना दिए। नाउ जब अर्जुन की बरसी के लिए पूरी फैमिली का फार्म हाउस आने का प्लान बना, तभी ओम प्रकाश सब कुछ सेट कर लिया था ताकि वो अपना बदला ले सके, जो वो काफी हद तक ले भी लिया। लकीली यहाँ मीरा बच गई और 2 बच्चे भी बच गए, मतलब आस्था बच गई एंड एक और जो बच्चा है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आरव एन मौके पे चिल्लाना शुरू किया, जिससे हलचल हुई और प्लान थोड़ा बहुत विफल हुआ। स्टिल बंसल परिवार के 6 लोग तो खत्म हो ही गए और ओम प्रकाश इसलिए भी आरव को हमेशा ड्रग्स देते रहता था ताकि आरव को लत लगी रहे, एन वक्त पे सारा ब्लेम आरव पे डाला जाए। सो यस, फाइनली ओम प्रकाश अपना कन्फेशन दे दिया है, जिसे इंस्पेक्टर जटिल रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन जटिल जानते थे कि डीजीपी राजेश बंसल, गुरुमा ये लोग अपने फायदे के लिए इस बात को बाहर आने ही नहीं देंगे। ये लोग अल्टीमेटली आरव और गार्ड उमेश को ही फंसाएंगे। इसलिए जटिल ओम प्रकाश का कन्फेशन मीडिया में लीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पूरी जनता के सामने ही ये पूरी कन्फेशन आ जाती है और सबको सब कुछ पता चल जाता है। इनफैक्ट बंसल परिवार का नाम खराब होता है, एज उनकी फैक्ट्री के कारण ही बच्चे समाप्त हुए थे। राजेश बंसल अपने चैनल पे डैमेज कंट्रोल में लग जाता है, क्योंकि वो इस कन्फेशन के लीक होने से खुश नहीं था। वहीं अगर गुरुमा को अगर कुछ प्रॉपर्टीज मिली होंगी फ्रॉम मीरा तो उस पर भी इंक्वायरी तो बैठेगी ही। वैसे प्रॉपर्टी मिली है कि नहीं वो मैं आपको अभी तुरंत 1 मिनट में बताऊंगा। नाउ डीजीपी को पता था कि ये कन्फेशन और कोई नहीं बल्कि जटिल ही लीक किया है और इसीलिए वो जटिल को सस्पेंड कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे एक और खुलासा होता है। दरअसल जो पैसे मीरा आईएनबी को ट्रांसफर करी थी वो एक्विजिशन कभी हुई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, माधव को ये पहले ही पता लग गया था, जिससे माधव अपसेट हो गया था और ऐसे में मीरा सारे एक्विजिशंस को रोक दी थी। मतलब वो जो 2000 करोड़ था वो ट्रांसफर पेपर्स निकले, लेकिन वो ट्रांसफर एक्चुअली में हुआ नहीं। यानी प्रभात ग्रुप की जो धरोहर है वो अब भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट वो कोरियन फैक्ट्री भी मीरा के नाम पे नहीं थी। ऐसे में राजेश जो है वो मीरा को धमका नहीं सकता अबाउट दिस फैक्ट्री। बट द क्वेश्चन इज कि वो फैक्ट्री फिर किसके नाम पे थी? टर्न्स आउट महेंद्र बंसल वो फैक्ट्री गुरुमा के नाम पे कर दिए थे, यानी इस फैक्ट्री पॉइजनिंग वाले केस में गुरुमा ही फंसेगी। सो यस, मीरा इज इन द क्लियर। इनफैक्ट उसके पास प्रभात ग्रुप की सारी संपत्ति भी है और शायद अब वो इस मीडिया हाउस को फिर से लीड करेगी इन अ राइट वे। वो प्रेस में आके अपने स्टेटमेंट्स भी देती है। वहीं जटिल के घर पे हम राधा, उसकी माँ और डॉक्टर पैनिकर को देखते हैं, जो फैमिली जैसी हो गई थी। आई मीन इस पूरे केस में जटिल और डॉक्टर पैनिकर ईमानदारी से अपना काम किए थे, नंदू भी किया था,
तो हाँ, इनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छा बन गया था। यहाँ राधा जटिल के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए अग्री करती है, मतलब शायद दोनों शादी कर सकते हैं। राधा बोलती है कि वो पैरेलल में अपनी पढ़ाई देख लेगी, तो जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई खत्म होने तक वेट करना पड़े। वहीं जटिल कहता है कि गुरु माँ बोली थी कि उसके जिंदगी में एक काला साया है और वो है उसकी माँ। मतलब जटिल मजाक कर रहा है, एज उसका और उसकी माँ की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा प्यारा नोक जोक होता है ना, वैसा है। और यहीं पे फिल्म दोस्तों खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स फिल्म की कहानी। और यहाँ थियरीज कुछ खास है नहीं, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री में कहानी के अंदर ही सारे राज खोल दिए जाते हैं। स्टिल अगर मुझे समराइज करना हो तो ये कहानी बंसल परिवार की है, जिसमें 6 लोग एक ही रात में खत्म कर दिए जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि ड्रगिस्ट आरव ने अपने परिवार को खत्म किया है और खुद पूल में गिर के समाप्त हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर जटिल यादव को ये ओपन एंड शट केस हजम नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब 1 साल पहले हुए एक टॉक्सिक गैस लीक का बदला था, जिसमें मीरा का बेटा और गार्ड ओम प्रकाश की बेटी खत्म हुई थी। अंत में ट्विस्ट ये निकलता है कि असली किलर कोई बंसल नहीं बल्कि उनका वफादार गार्ड ओम प्रकाश था। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि फिल्म के अंत में मीरा वाला ट्विस्ट क्या था? देखो, जब मीरा का बेटा खत्म हुआ तो उसके अंदर एक गिल्ट आ गया था। उसे अपने परिवार, कंपनी, धन दौलत सबसे नफरत हो गई थी। मीरा को लगा कि ये पैसे पाप का पैसा है, इसलिए वो सब कुछ गुरु माँ के आश्रम में दान करके प्रायश्चित करने की सोचती है। और इसलिए वो 2000 करोड़ रुपए कोरियन कंपनी INB को ट्रांसफर करने वाली थी बाय टेकिंग लोन्स ऑन प्रभात ग्रुप एसेट्स। इस पैसे से गुरु माँ के लिए जमीन खरीदे जाते, जिसपे आश्रम बनते, देन उस पे रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जाते। लेकिन माधव बंसल को ये सब पता चल गया और वो मीरा को कन्फ्रंट किए होंगे। ऐसे में मीरा को एहसास हुआ कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, एज पैसा सिर्फ उसका तो नहीं है, और इसलिए वो सारे ट्रांसफर्स को ऐन वक्त पे रोकती थी। ऑल्दो घर के जो एल्डर थे महेंद्र बंसल, वो अपनी रबर फैक्ट्री गुरु माँ के नाम कर चुके थे। उसी रबर फैक्ट्री के कारण कांड हुआ था, तो अब गुरु माँ पक्का हिरासत में जाएंगी। गुरु माँ भले ही किलर नहीं थी, लेकिन वो बहुत शातिर थी। वो जानती थी कि घर में नफरत पल रही है और इसका फायदा उठा के वो सारी जायदाद अपने नाम करने के फिराक में थी। लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ भी बुरा ही हुआ। उनके हाथ लगी फैक्ट्री, जो कि फंस गई है उस गैस लीक वाले केस में, और अब गुरु माँ भी फंस जाएंगी।